इस कहानी में एक ऐसे ठरकी बुढ़े की बात है जिसे एक जवान लड़की से इश्क हो जाता है और वो उसके साथ घपाघप करने के सपने देखता है। ये ठरकी बुढ़ा किस तरह उस लड़की को अपनी बातों में उलझाकर घपाघप की ओर ले जाता है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बसे मार्टिन नाम के एक आदमी से। मार्टिन और उसकी पत्नी 7 साल पहले पेरिस से इस गाँव में आए थे, जहाँ मार्टिन अपने पिता की पुरानी बेकरी चलाता था। एक दिन बुढ़ा मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ली के घर जाता है। वहाँ चार्ली अपनी बीवी जेमा का सामान जला रहा होता है। इसी बीच चार्ली अंदर चला जाता है और बुढ़े को जेमा की डायरी मिलती है। वो डायरी चुपके से लेकर घर जाता है और पढ़ने लगता है। यहीं से कहानी में असली घपाघप का ट्विस्ट आता है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब चार्ली पहली बार अपनी बीवी जेमा के साथ गाँव में आता है। जेमा की खूबसूरती देखकर बुढ़े की नजरें बस उसी पर टिकी रह जाती हैं। कुछ दिनों बाद जेमा और चार्ली बुढ़े की बेकरी पर आते हैं और जेमा को देखते ही बुढ़े का दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक दिन जब बुढ़ा घर जा रहा होता है तो जेमा से उसकी मुलाकात हो जाती है। बुढ़ा उसे अपने बगीचे की सैर कराता है, जिससे जेमा बेहद खुश हो जाती है। एक शाम चार्ली अचानक बुढ़े के घर आता है, यह कहते हुए कि उनके घर की बिजली चली गई है। बुढ़ा उसकी मदद करता है और फिर दोनों जोड़े साथ में ड्रिंक करने बैठते हैं। बुढ़े की निगाहें लगातार जेमा पर रहती हैं। एक दिन जेमा ब्रेड खरीदने के लिए बुढ़े की बेकरी में आती है। बुढ़ा उससे पूछता है कि क्या वो जानना चाहती है कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। जेमा सहमति देती है और बुढ़ा उसे बेकरी के पीछे वाले कमरे में ले जाता है। जेमा ब्रेड बनाने में मगन हो जाती है और अचानक अपना स्वेटर उतार देती है, जिससे बुढ़े की आंखों में हवस की चमक आ जाती है। हालांकि वो अभी भी खुद को रोक लेता है। कुछ दिन बाद जब बुढ़ा रास्ते में जेमा से फिर मिलता है तो जेमा उसे बताती है कि वह डाइटिंग कर रही है, इसलिए ब्रेड नहीं खा रही। तभी अचानक जेमा की पीठ पर कुछ काट लेता है और वो दर्द से करा उठती है। बुढ़ा उसकी मदद करता है। तभी वहाँ लल्लू नाम का एक युवक आता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जेमा बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब बुढ़े को शक होने लगता है कि जेमा और लल्लू के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। एक दिन वो उन्हें छुपकर देखता है और पाता है कि जेमा और लल्लू घपाघप कर रहे हैं। बुढ़े का दिल टूट जाता है। कुछ समय बाद जब चार्ली घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि जेमा अब नहीं रही। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बुढ़े को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने से हुई थी, क्योंकि लल्लू और चार्ली के झगड़े के बीच किसी ने जेमा पर ध्यान नहीं दिया। कहानी के अंत में बुढ़े को अपने बेटे से खबर मिलती है कि पड़ोस में एक और जवान महिला आई है और बुढ़े का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो उसे मिलने निकल पड़ता है। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।